आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार शर्मा। आज चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.4। ये फ्रस्टम ऑफ कोन, ये जो एक्सरसाइज है कोन के फ्रस्टम को पढ़ेंगे कि फ्रस्टम का फॉर्मेशन कोन से कैसे होता है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। आप लोग फ्रस्टम को जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं तो जानने का कोशिश करेंगे। देखिए फ्रस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। फ्रस्टम आखिर क्या होता है। आप लोग घर में जो है बाल्टी यूज करते होंगे पानी भरने के लिए, बाल्टी का यूज समझ लीजिए वही फ्रस्टम है। बाल्टी जो यूज करते हैं वही फ्रस्टम है। और बाल्टी जो है वह किससे बनता है, कोन को काट के ही बनता है। एक कोन बना लीजिए, कोन के निचले वाले पार्ट को क्या कीजिए, हटा दीजिए, तो देखिए फ्रस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग फ्रस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें 2-3 फॉर्मूला भी यूज होगा। अगर कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो वह चैनल पर जाकर के फॉर्मूला देख सकते हैं। मैंने फॉर्मूला का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। चैप्टर 13 का जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला ही है। आप लोग पहले फॉर्मूला जाकर के देख लीजिए। और जो अभी तक मेरे चैनल को शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आप लोगों को जो है न्यू अपडेट मिलते रहे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.4। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। एक ग्लास है जिसका शेप फ्रस्टम का, कोन के फ्रस्टम का। हमने बताया था कि कोन के फ्रस्टम जो होते हैं वह किस तरह के होते हैं, बाल्टी के शेप का। बाल्टी देखे होंगे। चलिए एक बाल्टी बना लेते हैं। घर में पानी भरने के लिए बाल्टी का यूज करते हैं इस टाइप, सभी के घर में होते होंगे। यही है फ्रस्टम। फ्रस्टम कोई नया चीज आप लोगों के लिए नहीं है। और ड्रिंकिंग वाटर इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, बना लिया, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है वह है 14 सेंटीमीटर, तो हाइट तो यही होगा। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला डायमीटर जो है वह है 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला डायमीटर जो है वह है 2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये छोटा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा है, तो जब छोटा है तो छोटा ही होगा। ये बड़ा है, देख रहे हैं, तो वह बड़ा ही होगा। बड़े वाले को हमेशा ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को नीचे रखेंगे। अब डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये कैपिटल डी है 4 सेंटीमीटर। बड़ा वाला डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो बड़ा वाला रेडियस क्या होगा, 4/2, 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए स्मॉल डी है 2 सेंटीमीटर, छोटा वाला डायमीटर, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर से आप रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए। अब जो है निकालना क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ग्लास का कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। आप वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो वह कैपेसिटी हो जाता है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है ये कोन से बना है, तो कोन का ही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग आएगा। जो आप लोग देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो 1/3 पाई h तो रहेगा ही, लेकिन रेडियस में चेंजिंग आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस r। ये आपका फ्रस्टम ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का ये फॉर्मूला होता है, कैपिटल R स्मॉल r और R इंटू आर, कैपिटल R इंटू स्मॉल r। कैपिटल R ये हो गया आपका
स्मॉल आर ये हो गया, क्योंकि दो रेडियस फ्रस्टम में होते हैं, एक बड़ा वाला आर एक छोटा वाला आर। जब अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट आप देख सकते हैं 40 है, और रेडियस देखिए यहाँ क्या है, बड़ा वाला 2, छोटा वाला 1 है, प्लस 2 इंटू 1, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 + 1 + 2 7 हो जाएगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब, इसको होल में चेंज कर लीजिए, 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें एक चीज नया ये था कि आप लोगों को फॉर्मूला देखना था। ये फॉर्मूला आप लोग के लिए नया है। ये किसका फॉर्मूला होता है, फ्रस्टम का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का बाल्टी का अगर पूछ दे इस बाल्टी में कितना पानी है, अगर आप बाल्टी में पानी लेकर के आए हैं, अगर पूछ दे कि कितना बाल्टी में पानी है, तो आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाल्टी के हाइट, बाल्टी के रेडियस, दो रेडियस होंगे, एक लार्जेस्ट, एक स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ऊपर वाला और स्मॉलेस्ट नीचे वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। देखिए एक फ्रस्टम है जिसका स्लैंट हाइट है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या कीजिए, कभी भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है। और ये फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्मूला कितना मस्ट है लर्न करना। अगर कोई नए हैं मेरे चैनल पर तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में और फॉर्मूला जो है देखिए, फॉर्मूला को याद कीजिए तब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए कितना मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आप लोग शुरू से लिस्ट देखिए, फ्रस्टम मैंने ड्रॉ कर लिया है। द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम इज ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका स्लैंट हाइट है, ये आपका स्लैंट हाइट है, और हाइट आपका ये वाला स्लैंट हाइट ये है आपका। एंड पैरामीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 80 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखिए इसका पैरामीटर 80 सेंटीमीटर दे दिया, पैरामीटर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और नीचे वाला का पैरामीटर कितना दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। आप लोग क्वेश्चन का प्रोसीजर सीखिए कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका पैरामीटर है 18 सेंटीमीटर, तो ये सर्कुलर शेप का होता है। आपको याद रखना होगा कि फ्रस्टम का जो एंड होता है वह सर्कुलर शेप का होता है, तो ये पैरामीटर किसका लगेगा, सर्कल का लगेगा। 2πr, देखिए इसको कैपिटल P से डिनोट किए, इसको स्मॉल p से डिनोट किए, क्योंकि कैपिटल P समझिए बड़ा वाला पैरामीटर, स्मॉल p समझिए छोटा वाला पैरामीटर। अब पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, जिसको सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। तो 2πr = 18 हो जाएगा। तब r = क्या लिखिएगा 18/2π, 2 9 जा 18, 9/π हो जाएगा। ये स्मॉल p = 6 सेंटीमीटर है, देन 2πr = क्या हो जाएगा 6, r = क्या हो जाएगा 6/2π, 2 3 जा 6, 3/π हो जाएगा। तो देखिए स्मॉल p है 6 सेंटीमीटर, उससे स्मॉल रेडियस निकाले, कैपिटल P है 80 सेंटीमीटर, तो कैपिटल R जो है वह 9/π आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, CSA ऑफ फ्रस्टम। देखिए CSA ऑफ फ्रस्टम जो होता है पाई L कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। तो
स्लैंट हाइट दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इक्वल टू, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, या फिर पाई रहने ही दीजिए, पाई रहने दीजिएगा तो पाई पाई कट जाएगा, 4 इंटू कैपिटल आर देखिए क्या है 9/पाई है, और स्मॉल आर जो है 3/पाई है। अब देखिए पाई इंटू 4 इंटू 9 3 12/पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A face the cap used by the Turks is shaped like a frostum of a cone। देखिए क्या है, टोपी है, टोपी किस शेप का है, कोन के फ्रस्टम के शेप का, कोन के फ्रस्टम, कोन का फ्रस्टम यही होगा। आप लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग को बेहतरीन समझ में आए। मैं हर टॉपिक को जो है अच्छे से डिस्कस करूंगा, आप लोग सिर्फ बने रहे। देखिए क्या है, एक टोपी है, इस टाइप का है क्या, ये कोन के फ्रस्टम के शेप का है। इफ द रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, ये खुला हुआ जो है ये वाला पार्ट, यही नहीं खुला होगा, टोपी का नीचे वाला पार्ट, हम लोग जो पहनते हैं टोपी कैप जो लगाते हैं उसका नीचे वाला पार्ट जो है वो खुला रहता है, तो इसका रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर, तो लिखिए कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर। अब जो है अपर बेस, रेडियस ऑफ अपर बेस 4 सेंटीमीटर, ये जो है 4 सेंटीमीटर है रेडियस, तो लिखिए स्मॉल आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, एल लिखिए 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। देखिए इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो देखिए इस टोपी को बनाने के लिए एक तो इसमें मटेरियल यूज हुआ होगा, इस पोर्शन में CSA में यूज हुआ होगा, ये CSA कहते हैं फ्रस्टम का CSA यही होता है, ये वाला पार्ट जो होता है CSA होता है, और ऊपर वाले पार्ट में यूज हुआ होगा मटेरियल, ऊपर वाला पार्ट जो होता है कवर होता है, जैसे हम टोपी पहनते हैं तो ऊपर वाला पार्ट कवर रहता है और फिर इस टाइप का रहता है, तो ये हो गया CSA प्लस एरिया ऑफ बेस या अपर पार्ट। एरिया ऑफ अपर पार्ट क्या है, सर्कुलर शेप का है, तो सर्कल का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई आर, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो लगा दीजिए जल्दी से फॉर्मूला लगा दीजिए। टोटल एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, लिखिए टोटल एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर बेस, ऊपर वाला बेस है क्योंकि नीचे वाला तो खुला हुआ है, ऊपर वाला, तो एरिया ऑफ CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, बोलिए पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एरिया ऑफ अपर बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई रहने दीजिए, एल जो है यहां से 15 पुट कीजिए, कैपिटल आर जो है 10 है, स्मॉल आर 4 है, पाई कैपिटल आर 4 इंटू 4। अब देखिए पाई दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, यहां होगा 15 इंटू 10 4 40 प्लस 4 4 जा 16 बोलिए। अब पाई 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14 होता है 210 हो जाएगा, 210 प्लस 16, तो 22/7 आप पुट कर दीजिए और इसको ऐड कीजिएगा तो 226 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमको तो प्रोसीजर सिखाना है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और कौन सा मेथड का यूज कीजिएगा ताकि इसका आंसर निकल जाएगा। मैं यहां के बाद आप लोग खुद से जो फॉर्मूला यूज करना है यहां से कर सकते हैं, जो
आप लोग को बेहतर लगे, जो आइडिया बेहतर लगे इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है यहाँ से, तो जो आइडिया आप लोग को बेहतर लगे उसका यूज आप लोग कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉमन लेकर के बनाते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, आपको जो सूट करे उसका यूज कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए कंटेनर ओपन्स फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। देखिए कंटेनर जो फ्रस्टम के शेप का, कौन के फ्रस्टम के शेप का है, और ये मेटल शीट से बना हुआ, मेटल से बना हुआ ये, जिसका हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइट 16 सेंटीमीटर दिखा दिया है, ये है 16 सेंटीमीटर, यहां पे देख सकते हैं ये हाइट है। विथ रेडिया ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस जो है, रेडियस लोअर एंड का 8 सेंटीमीटर है, ये आपका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और अपर एंड का रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। Find the cost of the milk which can be completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें जो मिल्क है उसका 20 पर लीटर से कितना कॉस्ट होगा। देखिए इसमें जो मिल्क है, मिल्क का अगर कॉस्ट निकालना है तो मिल्क का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकाल लेते हैं, इस कंटेनर का अगर वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मिल्क कितना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फ्रस्टम शेप का है, तो फ्रस्टम शेप का है तो क्या होगा 1/3 पाई h कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इनटू स्मॉल r। अब पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो 3.14 मैंने पुट कर दिया है, और हाइट 16 है, देख सकते हैं हाइट 16 दिया हुआ है यहाँ, तो 16 कैपिटल R का वैल्यू 20, स्मॉल r का वैल्यू 8, और 20 इंटू 8 हो जाएगा। फिर 20 का स्क्वायर 400 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 28 जा 160 होता है। अब आप तीनों को प्लस कीजिएगा तो 600 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए कॉस्ट जो दिया हुआ है वह लीटर में दिया हुआ है, लीटर में। अब ध्यान दीजिए कॉस्ट लीटर में दिया है, 1 लीटर मिल्क लेंगे तो 20 रुपये देना होगा। हम लोग जो मिल्क खरीदने के लिए जाते हैं तो लीटर में देता है, तो 20 पर लीटर मिल्क का कॉस्ट है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद करेंगे, इसको याद रखेंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1000 लीटर। अब कितना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आया है 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 इनटू 10,449.92। अब जो है आपका जो आंसर आ जाएगा 10.449 लीटर आ जाएगा, लीटर। अब लीटर में ये कन्वर्ट हो गया। अब कॉस्ट निकाल लीजिए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन ये था, अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क का 20 दिया हुआ है, तो आपका यही ना है 10.449 लीटर। 10.449 लीटर का कॉस्ट कितना होगा 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें कितना मेटल शीट का यूज हुआ है। तो मेटल जो लगेगा इसमें इस पार्ट में लगेगा और नीचे वाले पार्ट में, बाल्टी में जो मेटल लगा होता है तो चारों साइड से लगा होता है, जिसको सीएसए कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और नीचे वाला पेंदी जो होता है, पेंदी में मेटल लगा होता है, तो पेंदी होता है सर्कुलर शेप का। तो मेटल शीट कितना यूज होगा सीएसए ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का सीएसए में ये वाला पेंदी को जोड़ दीजिए। पेंदी किस शेप का होता है सर्कुलर शेप का होता है, तो सीएसए ऑफ फ्रस्टम प्लस बेस एरिया ऑफ बकेट, बेस एरिया मतलब नीचे वाला,
अब देखिए CSO फर्स्ट टर्म होता है पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ एल है, एल नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो एल कैलकुलेट करेंगे। स्लैंट हाइट कैलकुलेट करना है, कोण का स्लैंट हाइट होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रूट। लेकिन फ्रस्टम का जो स्लैंट हाइट होता है h स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अंडर द रूट। h का वैल्यू 16 है, कैपिटल R का वैल्यू 20 है और स्मॉल r का वैल्यू 8 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 20 में से 8 जाता है तो 12 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, जोड़ करके आएगा 400, 400 का रूट कितना होता है 20 होता है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए l का वैल्यू 20, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ ही कैलकुलेशन कर दिया। कैपिटल R देखिए कैपिटल R 20 है और स्मॉल r कितना है 8 है, तो कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r 8 है, गलती से लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 20 है प्लस 8 28 हो जाएगा। यहाँ 28 कर लीजिएगा 28। अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये आंसर आएगा। फिर पाई स्मॉल r स्क्वायर लिखिएगा। क्यों लिखिएगा स्मॉल r स्क्वायर? क्योंकि देखिए आपका तो इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया, इसका रेडियस क्या है 8 है, तो आप 8 पुट कीजिएगा, ना कि 20 पुट कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला पेंदी का निकालना, पेंदी का रेडियस 8 दिया हुआ है, तो आपका 3.14 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, फिर इसको जोड़ दीजिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब फिर मेटल शीट का कॉस्ट निकालना। अब देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का जो कॉस्ट दिया हुआ है वह 8 रुपीस दिया हुआ है, सॉरी 100 सेंटीमीटर का कॉस्ट दिया हुआ है। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर आपको 8 रुपीस दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 8/100। और उसके बाद कितना आया है आपका 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या कीजिएगा 8/100 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1959.36 से। जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 को इससे और 100 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका यही आंसर आएगा 156.75। देखिए वही है, उसी चीज को लिखिए यहाँ 8 इंटू 1959.36 बाय 100, इसी चीज को यहाँ लिखे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 156.75 रुपीस। आप लोग जो कैलकुलेशन अपने तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए एक कोण है, मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड whose vertical angle is 60 डिग्री। देखिए एक कोण है जिसका हाइट है 20 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हाइट कहते हैं। ये वाला पोर्शन हाइट होता है, देखिए ये वाला हाइट है, तो हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका वर्टिकल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। देखिए वर्टिकल एंगल यही होता है, तो वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, तो 30 में डिवाइड होगा। उस वर्टिकल एंगल 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में काट लिया गया, इस कोण को 2 पार्ट में काट लिया गया। एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, मिडिल से बीचों बीच काट लिया गया, बीचों बीच, हाइट के बीचों बीच। हाइट अगर 20 सेंटीमीटर है तो बीचों बीच अगर काट लिया तो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। बीचों बीच काट लिया गया, ध्यान दीजिए बीचों बीच। अगर हाइट 20 सेंटीमीटर है तो बीचों बीच काटेंगे तो 10 में डिवाइड होगा। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड, देखिए जैसे ही काटा फ्रस्टम बन गया, ये वाला यहां से यहां तक देख लीजिए फ्रस्टम बन रहा है, इसको हटा दीजिए, फ्रस्टम बन रहा है। अब जो है फ्रस्टम जो बन रहा है उसको ड्रॉन कर दिया, मतलब ड्रॉ कर दिया किसमें, वायर में कन्वर्ट कर दिया, जिसका डायमीटर जो है 1/16 सेंटीमीटर है। वायर का डायमीटर कितना है 1/16 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ वायर कितना दिया हुआ है
1/16 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वायर 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस, किसका, वायर का, जिस वायर में इसको कन्वर्ट कर रहा है, इस फ्रस्टम को कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए फ्रस्टम को अगर वायर में चेंज कीजिएगा तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्सन कभी भी होता है, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कीजिए, जैसे स्फीयर को कोन में कन्वर्ट कीजिए, स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट कीजिए, फ्रस्टम को वायर में कन्वर्ट कीजिए, वायर जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, वायर में कन्वर्ट कीजिए तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस चाहिए, देखिए रेडियस नहीं दिया हुआ है, ये स्मॉल आर मान लीजिए, ये कैपिटल आर मान लीजिए, ए ओ बी सी डी ई एफ नॉमिनेटेड कर लीजिए, नाम दे दीजिए। अब देखिए स्मॉल आर और कैपिटल आर आप लोगों को पता करना है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए यहाँ पर हाइट हमेशा 90 बनाता है, ये 90 बनाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देख लीजिए एबीसी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप tan sin cos और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या लिखिएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके साथ है, tan के साथ है। बोलिए tan 30 डिग्री इक्वल टू p/b होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू p/b होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और p का वैल्यू r हो जाएगा और b का वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 है, यही बेस बनेगा आपका। बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में कि एंगल से सटा हुआ साइड हमेशा बेस होता है, तो बेस 30 हो, बेस जो होगा वो 10 हो जाएगा। अब r क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r√3 इक्वल टू 10, r इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए इन ट्रायंगल AEF, यहां देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल AEF में ये इस रेडियस को पता करना है आपको, तो फिर लिखिए ये B हो जाएगा और ये P हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू p/b होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, P का वैल्यू कैपिटल R और B का वैल्यू 20, क्योंकि A से लेकर के E तक का हाइट लेना है जो 20 दिया हुआ है, ये नहीं कि 10 ले लीजिएगा हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप लोग गड़बड़ा मत जाइएगा, ध्यान से सोच समझ करके लीजिएगा जैसे हम ले रहे हैं। अब जो है रेडियस निकल गया, हाइट हमारे पास है, हाइट यहां से यहां तक फ्रस्टम का हाइट 10 हो जाएगा, टोटल हाइट 20 दिया हुआ है, तो 20 मत ले लीजिएगा क्योंकि हम लोग को फ्रस्टम का हाइट लेना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल रहे हैं। तो आप लोग लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर किस शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 पाई h कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्मॉल r, और वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब देखिए पाई से पाई काट दीजिए, 1/3 हाइट 10 लीजिएगा, 20 नहीं ले लीजिएगा क्योंकि फ्रस्टम है, फ्रस्टम की बात हो रही है। कैपिटल R यहां देख सकते हैं 20/√3 का होल स्क्वायर, स्मॉल r 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3। अब देखिए स्मॉल r का वैल्यू क्या है, यहां पर वायर का रेडियस ही ना पुट कीजिएगा, जो ये वायर का रेडियस ही पुट होगा यहाँ 1/32 इंटू 1/32 इंटू h, लेंथ ऑफ वायर निकालना है, तो लेंथ ऑफ वायर का लेंथ यहाँ भी हाइट बन रहा है और हाइट ही जो है क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ वायर बन जाएगा।
वायर का लेंथ जो होता है वह सिलेंडर में हाइट कहलाता है, इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाइट निकाल लीजिए, वही लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा। कहिए इसको 400/3 होगा, ये कितना आ जाएगा 100/3 प्लस 200/3 इक्वल टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू h। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका आप लोगों को समझ में आया है उस तरीका का यूज कर सकते हैं। चलिए भी करते हैं, देख लीजिए। अब इसको जो है जोड़िएगा तो 400 100 500 502 200 तो 700 हो जाएगा बाय 3, एलसीएम 3 लीजिएगा। अब जो है इधर 1/32 इंटू 1/32 है। अब इधर नीचे में ले जाइएगा, उधर तो ऊपर में जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। जब आप इसको गुना करते हैं तो आपको ये आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है बाय 9। जब 9 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 79644.4 हाइट। अब जो है ये देखिए सेंटीमीटर में, ये किसमें है सेंटीमीटर में, तो ये आपका हाइट सेंटीमीटर में आएगा। जब सेंटीमीटर में है तो आप 100 से डिवाइड कर दिए तो ये किसमें आ गया मीटर में। आपका हाइट जो होगा वो 7964.44 मीटर होगा। तो कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, लिख लीजिएगा 10 लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 7964.44 मीटर। चलिए ये फ्रस्टम ऑफ कोन जो है ये आज कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 13.4। जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं वह चैनल पर जाकर के 13.1 13.2 13.3 देख सकते हैं। मैंने उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग जो है भली भांति समझेंगे।